नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और पूरा इंडिया ये बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से नाराजगी मोल लेकर ठीक नहीं किया है। और यही बात आज अमेरिका के पार्लियामेंट में भी उठाई गई है। अमेरिका के पार्लियामेंट में उस सेल्फी की चर्चा हो रही है। उस सेल्फी के पोस्टर दिखाए गए हैं जो पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कार में बैठकर साथ में खींची थी। और ये पीएम मोदी की सेल्फी डिप्लोमेसी है, जो कार में बैठकर प्रधानमंत्री अपने सहयोगी के साथ, या यूं कहें कि अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्ष के साथ फोटो क्लिक करते हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की कार वाली सेल्फी पूरी दुनिया ने देखी, हर किसी ने देखी। और वही सेल्फी अब वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। लेकिन उस सेल्फी को लेकर सवाल उठाए गए अमेरिकी पार्लियामेंट में। ये देखिए तस्वीरें, यहां पर आप देख सकते हैं। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये हैं अमेरिकी सांसद, कांग्रेसी हैं। और इन्होंने इस फोटो को यहां लगाया। देखिए अब आ गया फोटो, यहां पर ये पोस्टर दिखाया गया और इसमें पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आप अंदर से ये जानने को इच्छुक हो रहे होंगे कि आखिर इस सेल्फी को अमेरिका के पार्लियामेंट में दिखाने का मतलब क्या है। अमेरिकी संसद में मोदी और पुतिन की वो सेल्फी जो दुनिया भर में छाई, दुनिया भर में वायरल हुई, दुनिया भर के लोगों ने पसंद किया। अमेरिकी संसद में एक कांग्रेसी सांसद ने मोदी पुतिन की सेल्फी डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखने की कोशिश की और कांग्रेस के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाए। अमेरिका की विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स ने अमेरिका भारत संबंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और बाकायदा तस्वीरों के साथ। और जिस नेता को आप इस वक्त देख रहे हैं, ये अमेरिकी संसद में कांग्रेस वुमन है, सिडनी कैमलेवगर। मोदी पुतिन की सेल्फी वाला पोस्ट दिखाकर ये डोनाल्ड ट्रंप पर सवाल पूछती नजर आई और डोनाल्ड ट्रंप को भारत और अमेरिका के रिश्ते को खराब करने के लिए जमकर कोसा। पहले आप ये वीडियो देखिए, इनका बयान सुनिए, उसके बाद करेंगे इसको विस्तार से चर्चा, डिबेट भी करेंगे, इस खबर को विस्तार से जानेंगे भी। पहले ये वीडियो देखते हैं। To the cooperation that is essential to U.S. prosperity, security, and global leadership. Congress understands the stake of this relationship on a bipartisan basis, and I thank the chair for providing the opportunity to get that on the record today. I look forward to a robust discussion, and I yield back. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost, and this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. अब ये बयान हमने आपको इंग्लिश में दिखाया, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। सेल्फी वाली तस्वीर दिखाकर राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना कर रही हैं डोव, जो कि सांसद हैं। उन्होंने इस फोटो के जरिए अमेरिका की विदेश नीति की खूब आलोचना की। सिडनी कैमलेगर डोव ने इस तस्वीर को दिखाकर अमेरिका को चिताया, वार्न किया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन भारत को मॉस्को के करीब धकेल रहा है। उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि नई दिल्ली नहीं, अमेरिका ही भारत यूएस पार्टनरशिप को कमजोर कर रहा है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पिछले हफ्ते ही अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हुए थे। जब वो दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव करने के लिए गए। उसकी तस्वीर भी मैंने आपके सामने लगाई। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने न यूरोपीय कार का इस्तेमाल किया, ना अमेरिकी कार का इस्तेमाल किया, एक एशिया में बनी कार का इस्तेमाल किया और उस कार में पुतिन को बिठाया और दोनों एक ही कार में बैठकर फिर प्रधानमंत्री आवास तक गए। इसी दरमियान प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ एक सेल्फी ली थी और यह सेल्फी पूरी दुनिया में वायरल हुई, खूब चर्चा हुई। ये देखिए तस्वीरें जब प्रधानमंत्री पुतिन का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। फाइल विजुअल है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 दिसंबर की तस्वीर है।
और अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कैमलगर डोव ने पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत नीति की कड़ी आलोचना की। डोव ने क्या कहा, आइए समझते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की भारत को लेकर नीतियां ऐसी हैं जैसे हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हों। दबाव डालकर साझेदारी करना महंगा साबित होता है और यह पोस्टर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अमेरिका की दबाव वाली नीति भारत को रूस के करीब ढकेल रही है। एक दबाव बनाने वाला पार्टनर बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए अब अमेरिका को बहुत तेजी से कदम उठाने होंगे। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका भारत साझेदारी को नुकसान हुआ है। इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दोनों देशों के बीच वो भरोसा और सहयोग फिर से बहाल करना जरूरी है, जो कि अमेरिका की समृद्धि, अमेरिका की सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के लिए अनिवार्य है, स्पेशली वर्ल्ड पीस के लिए, वैश्विक शांति के लिए। सांसद डोव ने ट्रंप के उस दावे पर भी तंज कसा जिसमें ट्रंप खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार बताते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध भी शामिल था। सांसद डोव ने कहा कि जब कोई देश अपने सबसे अहम रणनीतिक साझेदारों को ही विरोधियों की ओर धकेल दे तो फिर वो नोबेल शांति पुरस्कार का हकदार कैसे हो सकता है और क्यों दिया जाना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज। उन्होंने कहा कि यह पल वॉशिंगटन के लिए एक वेकअप कॉल होना चाहिए। डेमोक्रेट्स ने मोदी और पुतिन की फोटो के साथ मोदी पुतिन जिनपिंग की तस्वीर वाली पोस्टर भी लगाई, जो आपको उस सेल्फी के ठीक ऊपर भी दिख रही होगी, जो फोटो एससीओ समिट की है जो तियानजिन में हुई थी, जिसमें RIC कॉम्बिनेशन दिखा था, जिसकी आलोचना अमेरिका ने बहुत जबरदस्त तरीके से की थी। आपको याद होगा उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने एक दोस्त को खुद से दूर कर दिया है या हम उससे अपने से दूर जाता देख रहे हैं, कुछ इस तरह की बात उन्होंने की थी, जो हेडलाइन बनी थी। पुतिन, मोदी और जिनपिंग की तस्वीर, इन पर लिखा था ट्रंप की विफल विदेश नीति। अमेरिकी सांसद बिल हुइजेंगा ने कहा कि अमेरिका का भारत के साथ साझेदारी बेहद अहम है। अमेरिकी प्रतिनिधि सिडनी कैमलगर डोव ने यह भी कहा कि भारत को लेकर ट्रंप की नीतियों को सिर्फ हमारी नाक काटने के लिए हमारी बेइज्जती करना कहा जा सकता है। कैमलगर डेमोक्रेट पार्टी से सांसद हैं। उन्होंने 2023 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पद संभाला। इससे पहले वो कैलिफोर्निया राज्य विधानसभा और कैलिफोर्निया राज्य सीनेट की सदस्य रह चुकी हैं। उन्होंने हेयर स्टाइल के आधार पर होने वाले भेदभाव खत्म किए, रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठा चुकी हैं और अब वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठी हैं और अमेरिकी पार्लियामेंट में खुलकर कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और अमेरिका के रिश्ते को नुकसान हुआ है। यानी क्लियर संदेश है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत की प्रति जो नीतियां रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उसको लेकर असहमति बढ़ती जा रही है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल संजीव मलिक, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, पूर्णिमा नाथ, रिपब्लिकन नेता अमेरिका से लाइव, और सीए और भू राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अमन चुग। पहला सवाल मैं चुग साहब आपसे ले लेता हूं, उसके बाद में संजीव मलिक और चक्रपाणी जी का डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के से इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो कह रही है कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बात डोव कह रही हैं, एक तो उन्होंने वो सेल्फी लगा दी वहां पर पुतिन के भारत दौरे की, और ऊपर लगा दी पुतिन, जिनपिंग और पीएम मोदी की तस्वीर। ये इसको कैसे देखें? क्या वाकई जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया उसका इंपैक्ट अमेरिका पर बहुत जबरदस्त हो, यानी कि भारत से एक तरह से परोक्ष रूप से दुश्मनी लेना डोनाल्ड ट्रंप को महंगा पड़ रहा है? तो सबसे पहले तो नमस्कार है जी, जय भारत है। हमने पहले भी जिक्र किया है कि मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूं और फिर मैं आगे मेन मुद्दे पे भी आता हूं कि ओवरऑल पिछले 500 से 700 साल से, जब से वास्को डा गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस को हमने पढ़ना शुरू किया है 15-16 सेंचुरी में, जहां पे इन्होंने वर्ल्ड को रूल करना शुरू किया, और मैं ये कहता हूं कि
ये दो डकॉइट्स थे जिन्होंने एक को कहा गया कि भैया धरती फ्लैट है, एक ईस्ट साइड पे चला जाए तो भारत को लूट के आओ, और एक को कहा वेस्ट साइड पे चला जाओ तो यूएस को लूट के आओ। और यूएस ओरिजिनली रेड इंडियंस का नेटिव प्लेस था, जहां पे 5 करोड़ रेड इंडियंस को मारा गया बाय क्रिस्टोफर कोलंबस, और वहां की धरती को कब्जा किया गया। ये डीप स्टेट द्वारा एस्टेब्लिश्ड रूट था वर्ल्ड ओवर कैसे कब्जा किया जाए, एंड उसी के तहत इन्होंने फिर एक मॉडल बनाया जिसको बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि एक ही जगह से कंट्रोल किया जाएगा पूरा वर्ल्ड, जिसको इन्होंने कहा डीप स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल, जहां पे फाइनेंशियल सिस्टम भी इन्हीं का कंट्रोल्ड होगा, यानी कि कैसे पैसा, जिसको पहले स्पेनिश रील बोला, फिर डच गिल्डर बोला, फिर फ्रेंच फ्रैंक बोला, फिर पाउंड बोला, आज के डेट में हम उसको डॉलर बोलते हैं। दूसरा, जितने भी ट्रेड रूट्स हैं वहां पे पूरा कब्जा इनका होगा। तीसरा, ट्रेड में क्या सामान कौन बेचेगा उसके ऊपर ही कब्जा होगा। और चौथा, रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में यूज होंगी वो एरिया के ऊपर भी कब्जा इनका होगा। अब रिसेंट टाइम्स में जो भारत मोदी पुतिन कर रहे हैं वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ला रहे हैं, मल्टी पावर वर्ल्ड ला रहे हैं, जहां पे ब्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वहां पे चाइना भी साथ में इन प्लेस है। अब यहां पे दूसरा एंगल मैं दे रहा हूं, ट्रंप जो है वो ओल्ड एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट जो यूनिपोलर वर्ल्ड है उसका पार्ट नहीं है। मैंने पहले भी जिक्र किया है, ये न्यूली एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट का पार्ट है, जो यूएसए को उस एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट के पार्ट से, कंट्रोल से आजाद करवाना चाहता है। एंड अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में, 5वें प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बाद जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं वो कंट्रोल्ड बाय द ओरिजिनल डीप स्टेट, यानी कि जो यूके वगैरह जो मॉडल है, यूके इटली, वहां से कंट्रोल होते हैं। मगर रिसेंट टाइम में ट्रंप बार बार कहता है कि इंडिपेंडेंस दिलवानी जरूरी है, इंडिपेंडेंस दिलवानी जरूरी है यूएसए को एक तरह से, जो कि इंडिपेंडेंस असली में मिली नहीं। एंड इस तरीके का जो डिसरप्शन है जो क्रिएट कर रहे हैं अल्टीमेटली बाय क्रिएटिंग ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम, या तो बना लो क्रिप्टो, या टाई अप कर रहे हैं अपना वर्चस्व बनाने के लिए, चाहे पुतिन से मिल रहे हैं जो कि कोई यूएस का प्रेसिडेंट रिसेंट टाइम्स में नहीं मिलना चाहता था, किम योंग से मिल रहे हैं या शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, ताकि अपना एक वर्चस्व बनाया जाए एंड अल्टीमेटली एक ऐसा अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट करी जाए ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डिसइंटीग्रेट हो और ट्रंप के कंट्रोल में, न्यूली एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट के कंट्रोल में वो पार्ट आ जाए जहां पे ओल्ड एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट का कंट्रोल नहीं है। अब इसी एंगल को जो सेल्फी के एंगल से देखते हैं, जो आपने मेरे से सवाल पूछा, सेल्फी के एंगल में जो एंगल दिखा रही हैं जो प्रवक्ता वगैरह, ऑब्वियसली वो ये दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप को, जिसको पावर को लाया गया है, और वो एक तरह से गलत पॉलिसीज के तहत जो हमारे दुश्मन हैं और जो हमारे दोस्त हैं, सो कॉल्ड दोस्त हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपकी पॉलिसी बर्बाद है, ताकि एंटी ट्रंप मुहिम चले यूएसए में। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल आपको यह भी समझना जरूरी है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक तरह से हमेशा कोशिश ये करी है कि किसी ना किसी कंट्री में, एस्टेब्लिश्ड पावरफुल कंट्री जहां पे उनका वर्चस्व ना निभरा हो, वहां पे किसी पर्सन को असैसिनेट कर दिया जाए एंड फिर वहां से बैकडोर की एंट्री की जाए कि हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, और वहां पे क्रिएट किया जाए। जैसे कि आपको याद होगा सऊदी में किंग फैसल का असैसिनेशन हुआ था एंड उसके बाद पेट्रो डॉलर आया था। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी का असैसिनेशन हुआ था, और उसके बाद हम, भारत जो है वो यूएसए के साथ काफी क्लोज आया था। तीसरा, अभी रिसेंटली जो मोदी साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ, जिसका एजेंट बांग्लादेश में मारा गया, वो भी कोशिश यही थी कि जिस टेरिटरी में मारा जाएंगे मोदी साहब के ऊपर, अगर असैसिनेशन सक्सेसफुल होता तो फिर ये आते और दिखाते, देखो जी आप कहां दोस्ती निभा रहे थे, अल्टीमेटली यूएस ही दोस्त है। ये दूसरा एंगल उस सेल्फी के साथ में कनेक्ट करने की दे रहा हूं। अब आता है तीसरा एंगल जो मैं आपको खोलना चाहता हूं, ये पूरा जो सिस्टम है, और जो मेरे को लगता है कि दोबारा मौका देंगे मैं खोलूंगा। पुतिन साहब और मोदी साहब यहां पे चर्चा जो करने आए थे, वो कुछ न्यूली अपकमिंग ट्रेड रूट के ऊपर चर्चा करने आए थे। न्यूली अपकमिंग ट्रेड कैसे होगा उसके ऊपर चर्चा करने आए थे, वो डिफेंस डील की चर्चा नहीं करने आए थे। एंड वो जो ट्रेड रूट के ऊपर चर्चा जो करने आए हैं, वो रूट है जहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड का पावर, नेटो वर्ल्ड का पावर नहीं है, एंड इसलिए ज्यादा परेशान है ओल्ड डीप स्टेट भी और न्यू डीप स्टेट की, कि भाई साहब क्या कर दिया आपने, आर्कटिक वाला इलाका कह रहे हैं आप, जहां से नया रूट ढूंढने की तैयारी हो रही है, आर्कटिक वाला रूट, आर्कटिक वाला भी, और साथ में ईस्टर्न कॉरिडोर वाला भी। अच्छा। और साथ में ईस्टर्न कॉरिडोर के साथ साथ आप समझो, अगर ये खुल जाता है 300-400 बिलियन डॉलर का ट्रेड खुलता है जी। और साथ में ईरान के थ्रू जो है वो वाला ट्रेड रूट की भी बात हो रही है। यहां पे फिर जब एंगल मिलेगा तो मैं फिर और फर्दर वार्तालाप करूंगा कि कैसे शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज को भी बाईपास करने की कोशिश चल रही है। तो बेसिकली ये जो
बिजनेस या फिर द्विपक्षीय व्यापार या फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो बिजनेस जो अमेरिका के हाथ से फिसलेगा, वो आई थिंक उसको देखते हुए ये प्रोटेस्ट या फिर ये जो पोस्टर है वो अमेरिकी पार्लियामेंट में लहराए जा रहे हैं। अब सवाल वर्चस्व में प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं पावर ही शिफ्ट हो जाएगी, मतलब पावर ट्रेड की पावर शिफ्ट हो जाएगी, रिसोर्सेज की, पैसे की, फाइनेंशियल सिस्टम की। ब्रिक्स में फाइनेंशियल सिस्टम भी चेंज हो गया, अब बात हो रही है ब्रिक्स में नया झंडे की, तो सब कुछ ही चेंज हो जाएगा ना, तो मतलब वर्चस्व ही पूरा बेचारा शंका में है। हाँ, और इसलिए ये पोस्टर लहराया जा रहा है। मलिक साहब का रिएक्शन चाहूंगा उसका। चक्रपाणी जी आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब, आपको माइक चेक कीजिएगा सर एक बार। Yeah, I'm sorry, Vivek. Can you hear me now? यस सर, एब्सोल्युटली। विवेक जी, जो अमन जी बोल रहे थे, इनका जो पहला पार्ट है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हालांकि इस पे चीजें और क्लैरिटी आनी जरूरी है। और जो दूसरा पार्ट इन्होंने बोला, मैं वहां से शुरू करके और प्रेजेंट सिनेरियो पे आता हूं। दूसरा पार्ट इन्होंने बोला जो ट्रेड रूट्स है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। देखिए, जो ट्रेड रूट्स हैं, जो भारत और G20 के दौरान उसका एक खाका भी दिखा गया था, जो इंडिया से शुरू होकर मिडिल ईस्ट की कंट्री से शुरू होकर इवन इजराइल को भी उसमें रोप इन किया गया था, और जो यूरोपियन कंट्रीज तक जाता है, इसको लेके अमेरिका खासा चिंतित है। देखिए, एक चीज बताएं, पावर इकोनॉमी गोज हैंड इन हैंड। आप जो ये ऑल्टरनेट रूट्स हैं जो ट्रेड्स के, रशिया भी भारत से डिफेंस के बियॉन्ड जाना चाहता है, जिसमें उन्होंने चाइना को शायद कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। कारण यह है कि रशिया भी जानता है कि सिर्फ डिफेंस हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर वो अपनी खोई हुई पोजीशन को गेन नहीं कर पाएगा। इसलिए सारी कहानी आती है लार्जर स्केल पे ट्रेड की। अमेरिका के अंदर यही रियलाइज करने वाले जो डेमोक्रेट सांसद है आज वहां की, जो उन्होंने जो आप दिखा रहे थे, अब मैं उस पर आता हूं। देखिए, वहां के भी एक बहुत बड़ा तबका इस बात से चिंतित हो रहा है कि भारत और रशिया और चाइना, यानी चलो ब्रिक्स कह लीजिए, ब्रिक्स का जो ये बना है, ब्रिक्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं, उनकी करेंसी, उनके फ्लैग्स, उनके ट्रेड रूट्स, जो कि 100% इन जो यूएस का जो डोमिनेंस है उसको ब्रेक करेगा ही करेगा। आज जो मिडिल ईस्ट कंट्री जो इतनी डोमिनेंस जो यूएस की डोमिनेंस है उनके ऊपर, ये भी कल कमजोर। देखिए, ऑलरेडी ईरान रशिया के प्रभाव में रहता है, और बहुत से कंट्री ऐसे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में टर्की नेटो का पार्ट होते हुए भी रशिया की तरफ रहता है। इन सब चीजों को देखते हुए इंटरनेशनल जो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड आ रहा है, या मल्टी पावर कह लीजिए, ये वो जो वर्ल्ड आ रहा है, इससे यूएस चिंतित है। वहां के लोगों को चिंतित है कि उन्होंने जो अभी ट्रंप साहब ने, देखिए मार्च तक तो इंडिया बड़े गुड बुक्स में था यूएस की, ऐसा क्या हुआ अचानक? देखिए, ट्रंप के साहब के अंदर दो चीज, इतने 5-6 महीने हो गए हैं, इनका एनालिसिस कहता है कि उनके साथ वो इंडिया पर बड़ी कोएर्सिव टैक्टिक्स के तहत अपनी बातें मनवाना चाहते थे। जैसे जापान ले लीजिए, कोरिया ले लीजिए, हर चीज को वो चाहते थे कि या तो मेरी बात मानिए, वो चाहते थे कि इंडिया मेरी बात मान लगे, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन कम है। लेकिन बात यह है कि इंडिया ने अपने पंख फैलाए, इंडिया ने अपने बाजार को तलाशा, और वो सारी चीज आगे। देखिए, पिछली तिमाही और दूसरी तिमाही, 2 तिमाही के रिजल्ट देख चुके हैं, वो हमारे सामने है। हमने जीएसटी रिफॉर्म किया ताकि लोकल मार्केट जो है हमारा वो रफ्तार पकड़ ले। एक चीज और रिफॉर्म देखिए जी, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चर्ड जो सामान है उनका, जी टैक्सेशन रिफॉर्म्स हुए, शुरुआत हुई। हमारे टैक्सेशन में 12 लाख की इनकम को 3.5-4 लाख से 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री किया गया, सो दैट कंजम्पशन बढ़े। इंडिया के जैसे मार्केट को 1.46 बिलियन पीपल, जिसके अंदर 65% इज अराउंड 35-36 ईयर्स, आप कैसे इग्नोर कर सकते हो इतने बड़े मार्केट को? अब सवाल ये होता है कि जो उनका प्रतिनिधि मंडल आया हुआ ट्रेड के ऊपर, वहां के जो हेड है, उन्होंने भी यही बात कही है कि देखिए, इंडिया जो हमको बेस्ट दे सकता था, शायद हम नेगोशिएट कर चुके हैं। बात अटकती है 3 चीजों पर, क्योंकि बढ़े हुए सिनेरियो में उत्पादन बढ़ा है पूरे वर्ल्ड ओवर। इस बढ़े हुए सिनेरियो में जो उत्पादन बढ़ा है, तो यूएस चाहता है कि कृषि का जो क्षेत्र है वो भारत उसके लिए खोले, सो दैट वो उसको एक्सपोर्ट करके अपना जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कंपनसेट कर पाए। और उसके माध्यम से वो आना चाहता है, जैसे सोयाबीन हो गई, जैसे मीट प्रोडक्ट्स हो गई, या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। भारत उनके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक पर प्रॉब्लम्स हैं। मीट प्रोडक्ट्स है, भारत वहां पे, हमारे यहां पे देखिए, हमारे मतलब कहने की बात नहीं है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उन्हीं से सवाल पूछा जा रहा है कि आपने तो चौपट कर दिया सब।
जी इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए आप अगर किसी चीज को इतना ज्यादा परेशान करोगे या प्रेशर डालोगे तो जाहिर सी बात है वो चीज दूसरी तरफ तो शिफ्ट होगी, क्योंकि अल्टीमेटली आज के वर्ल्ड में आप अलूफ नहीं रह सकते। आप इतने क्लोजली कपल्ड हैं आज के सिनेरियो में कि अगर आप कहीं किसी का बाजार बंद करेंगे तो वो देश अपने बाजार को कहीं ना कहीं तो तलाशेगा। और जाहिर सी बात है बहाना बनाया गया यूक्रेन का कि जी इंडिया देखिए जो इंडिया का पैसा है वो यूक्रेन को फंड कर रहा है, आप खुद उससे व्यापार कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, यूरेनियम ले रहे हो, उसके साथ आपके साथ रेयर अर्थ मेटल्स ले रहे हो, इसके साथ साथ आप बहाना बना रहे हो कि इंडिया को पेनलाइज करने का। देखिए ये सब प्रेशर टैक्टिक्स थी जो उन्होंने कुछ कुछ ईगो में लेके, प्रेशर टैक्टिक्स प्लस ईगो, ये सबको मिला के जो ट्रंप साहब ने चलाया, ये नीति नहीं चली, ये कोई नीति नहीं थी, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जाने की क्या जरूरत थी सर? जी एक डीप स्टेट एक टेररिस्ट के साथ जाकर खड़े हो गए, उसको व्हाइट हाउस भी बुला लिया, उस टेररिस्ट ने अब पूरा पाकिस्तान अपनी कंट्रोल में कर लिया है। और अभी एक जनरल हैं वहां पर जो इमरान खान के रिजिम में थे, उनको 14 साल का सेंटेंस दिया है, आज की खबर है। यस यस Former यस general यस है वो, पाकिस्तानी आर्मी में। वो अलग इशू है, वी कैन डिस्कस दैट। हाँ, उसको बट क्या उसको करेंगे, कल चर्चा करने को। लाना भी जी, मैं एक चक्रवाणी जी का इस पर एक pressure रिएक्शन चाहूंगा। अमेरिकी पार्लियामेंट में पीएम मोदी और पुतिन की ये तस्वीर क्या कहानी बयां कर रही है आपके हिसाब से, चक्रवाणी जी? विवेक जी, सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। सिंपल सी चीज है, चाहे वो अमन जी हो, चाहे वो कर्नल साहब हैं, इन्होंने बिल्कुल सही संकेत दिए हैं कि एक्चुअल समस्या क्या है। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैग फॉलोज द मनी, मतलब जहां पहले पैसा जाता है, ट्रेड चलता है, उसके पीछे पीछे आपका झंडा चलता है, मतलब आपका वर्चस्व वहां पे चलना शुरू होता है। यहां पे समस्या क्या हुई अमेरिका को दिखने लगा था डी डॉलराइजेशन। ब्रिक्स करेंसी के नाम पे का बात हो रही थी, ब्रिक्स अपने ज्यादा पंख खोल रहा था। 50% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी ब्रिक्स में है। जो G7 है वो तो 30% क्या 35% पे बैठे हैं। तो उनको लगने लगा क्या ब्रिक्स हमको है ना थ्रेटन कर पाएगा। उनको लगा इस ब्रिक्स वाले में सबसे वीकेस्ट लिंक क्या उनके हिसाब से था इंडिया। अगर हम इंडिया को किसी तरह से अपने पास कर लेते हैं या प्रेशराइज कर लेते हैं तो ये ब्रिक्स खत्म हो जाएगा। इसीलिए इंडिया को उन्होंने चुना कि इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव डाला जाए। इसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ट्रंप को वो वाहवाही नहीं मिली और वो है ना एंडोर्समेंट नहीं मिला कि आपको हम नोबेल प्राइज के लिए रेकमेंड करते हैं, तो उनको वो ईगो की बात आ गई। क्यों? क्योंकि उनके विचार में सारी की सारी दुनिया जो है एक बिंदु पे रहती है, उनका नोबेल प्राइज। अब नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है तो उन्हें समस्या हो गई, तो फिर वो इंडिया के खिलाफ और हो गए। और जैसा कर्नल साहब ने कहा है बिल्कुल सही, उन्होंने यूक्रेन का बहाना लिया। लेकिन इसके बाद देखिए ये जो सब चीज हुई है अमेरिकन कांग्रेस में, इससे पहले एक और बड़ी घटना हुई है, वो है अमेरिकन नई स्ट्रेटेजी डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन में 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं मेरे हिसाब से। नंबर 1, अमेरिका ने मान लिया कि चीन उसका प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि उसके बराबर आ रहा है। इसलिए उसे अब चीन के ऊपर जो उन्होंने पहली नीतियां अपनाई थी कि मतलब उनको अपीज कर लो, उसको खुश कर लो, उसको IMF इसमें ले लो, IMF में ले लो, WTO में ले लो, हम इसके साथ डेमोक्रेसी में आ जाएंगे। वो नहीं हुआ, अब उसको उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि जो मनरो डॉक्ट्रिन थी 100 साल से ज्यादा पुरानी, उसमें उन्होंने एक ट्रम्प ट्विस्ट लगा के कह दिया कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी को नहीं आने देंगे। मतलब चीन भी आता है इसमें। और चीन क्यों? देखिए, वेनेजुएला में अगर ऑयल रिफाइनरीज लगी हैं वो चीन ने लगाई हैं। कल ही की खबर है, एक ऑयल टैंकर के ऊपर अमेरिका ने बोर्ड किया है, उसको टेक ओवर कर लिया है। मतलब पनामा कनाल और उसके आसपास के इलाके पे अमेरिका ने अपना प्रभुत्व लगा कर दिया है ताकि कोई भी तेल यहां से ना जाए। और सबसे ज्यादा प्रभाव इसके पड़ेगा चीन के ऊपर। चीन ही है जो यहां मतलब बेसिकली हर एक पॉइंट पे अमेरिका की बाजी पड़ी है। बिल्कुल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आई है, उन्होंने ये क्या किया है कि अपने दोस्तों के ऊपर ही गाज मारी है। उधर यूरोपियन यूनियन को कहता है कि आप फेल्ड हैं, आपके माइग्रेशन इतना आपने कर दिया, आप तो खुद ही लुढ़कने वाले हैं।
उधर जापान को कहता है आप और पैसा दीजिए, साउथ कोरिया को भी वही कहता है, यूरोप ने को कह दिया 5% से ज्यादा आप अपने डिफेंस पे करिए। 5% डिफेंस पे करिए का नहीं, मतलब क्या लेकिन है? मोदी और आम पुतिन की खरीदेंगे दोस्ती किससे? का इतना खौफ क्यों है अमेरिका को? सिर्फ ट्रेड इम्बैलेंस। पुतिन को, हाँ देखिए, पुतिन के ऊपर तो दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि हाँ, रशिया एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना तेल, ना मिनरल्स, ना किसी और चीज की। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। सिर्फ अगर कमी है तो वो है वर्किंग पावर की, वर्क में काम करने वाले लोग। उसके लिए उसने हिंदुस्तान के साथ लेबर अरेंजमेंट कर लिया है। 1 लाख हमारे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जाएंगे। यहीं पे जो है ना, इन्होंने कहा था अमन जी ने कि जो एग्रीमेंट्स हुए हैं पुतिन की विजिट में, वो डिफेंस के बारे में नहीं है, ये मच वाइडर है। ये वाइडर इसलिए है क्योंकि इसमें देखिए क्या बात हुई है। इसमें बात हुई है स्ट्रेटेजी की। जो आपने रेलॉस साइन किया है, रेलॉस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रेलॉस में हम 3,500 अपने सैनिक रूस में तैनात कर सकते हैं और रूस भी कर सकता है। हमको मिलते हैं रूस के सारे आर्कटिक पोर्ट्स, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के भी बेसिस हमको मिलते हैं। वहां पे 100 आइस ब्रेकर्स हम बनाने वाले हैं रूस के लिए, क्योंकि रूस के पास रुपए हैं। तो आइस ब्रेकर्स हम बनाएंगे, और हम अगर बनाएंगे तो हम अपनी फ्लीट भी वहां पे बेचेंगे, मर्चेंट फ्लीट। 6,000 किलोमीटर का रास्ता कम होता है चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक और आर्कटिक रूट से यूरोप के लिए। INSTC है एक और रास्ता जो ईरान का चलता है चाबहार से मॉस्को, और वो जो ईस्टर्न यूरोपियन वाला जो इनका ग्रुपिंग है उसको अफेक्ट करता है। पहले अजरबैजान से जाना था, अजरबैजान ने वहां पे जरा तकलीफें दी, तो उन्होंने कहा अजरबैजान हट जाइए, हम कजाकिस्तान से ले जाएंगे। तो वो चल रहा है। तो और आपने ना स्पेसिफिक की बात करते हुए आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आपने रूपी रूबल की बात की, आपने $100 बिलियन के ट्रेड की बात की, और ट्रेड बैलेंसिंग की बात की। मतलब रूस हमसे खरीदेगा, क्योंकि हमारे पास तो, हम तो तेल ले रहे हैं वो मोर और लेस पीक पे है, $60-65 बिलियन का। अब बाकी तो हमें बेचना होगा उसे। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनटू स्टॉक मार्केट। इसकी बात कोई कर नहीं रहा है। तो ये चीजें देखिए, इस सब से ना वहां अमेरिका को साफ दिखाई देने लगा, और कांग्रेस को 25 साल की मेहनत अलग अलग प्रेसिडेंट्स ने की है, चाहे वो डेमोक्रेट थे चाहे वो रिपब्लिकन थे। वो ट्रंप ने 25 मिनट में अपने सैंक्शन लगा के, मैं सैंक्शन ही कहूंगा कि 50% टैरिफ इज इक्वल टू सैंक्शन। आपने हाँ, वो 50% कोई टैरिफ प्रैक्टिकल लगा टैरिफ के, थोड़ी होता है। बिल्कुल सही बात है, वो सैंक्शन ही है वो। ठीक है, वो टैरिफ तो बता नहीं, वो तो सैंक्शन है। उसके बावजूद देखिए क्या हुआ हिंदुस्तान के अंदर। हमारे एक्सपोर्ट बढ़ गए, हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई, हमने ऑल्टरनेट मार्केट तलाश लिए। अभी हाल ही में चावल के ऊपर हल्ला मचा था, फिर उनको महसूस हुआ अरे भैया ये क्या बात कर रहे हैं हम। हमारा पूरा का पूरा चावल का जो एक्सपोर्ट हम करते हैं अमेरिका, वो हमारा 1% के आसपास हमारे चावल एक्सपोर्ट का। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो और मार्केट मिल जाएगी, बल्कि हम तो अपने आप ही खपत कर लेंगे इस चावल का। इसीलिए देखिए ये ट्रेड टॉक्स के लिए यहाँ पे उनके चीफ नेगोशिएटर आए हुए हैं। इनके चीफ नेगोशिएटर यहाँ पे हमारी तारीफ करते हैं, और ट्रंप को भी महसूस हो रहा है कि गड़बड़ तो हो गई है, अब इसको कैसे हम निकले। यहाँ एक आज ही की खबर है, मुश्किल से 1.5 घंटा पहले की, कि ट्रंप और मोदी जी की बात हुई है फोन के ऊपर, और हाँ, उन्होंने वही चीजें कहीं दोहराई हैं कि हाँ जी सब अच्छा हो रहा है, हम बहुत खुश हैं, ये बात हो प्रोग्रेस हो कैसे रही है। गई? बात तो हो ही नहीं रही थी। बात तो हाँ ऑप सिंदूर के बाद से बहुत मुश्किल ऐसा वक्त रहा हो कि, या ऐसा वक्त आया हो कि बात हुई हो। बात तो हो ही नहीं रही थी, एक आइसिंग हो गई देखिए, थी, एक तरह से बर्फ बिल्कुल, जम गई थी ये सिडनी दोनों जी की, दोनों ये नेताओं के सिडनी जी बीच का के एक, रिश्तों पर। सॉरी, ये सिडनी जी का एक प्रभाव पड़ा है, और दूसरा है 40 सेनेटर्स जो आमतौर पे डेमोक्रेट थे, उसमें रिपब्लिकन भी थे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी मार्को रूबियो को कि भाई साहब ये कर क्या रहे हैं आप। आपने जो हमको, अगर हमें इंडो पैसिफिक में अपनी नीति को बढ़ाना है और चीन को कंट्रोल करना है, चीन को अगर बीच में कम करना है, हम बिना भारत के ये नहीं कर सकते।
बिल्कुल। और चलिए, आपने अब आप खबर जो दे कर दी है रहे तो हैं- मैं जल्दी से दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज बता भी दूं। बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की है और आपको बता दें कि फोन पर यह बातचीत हुई है। भारत यूएस के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई है। ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि थोड़ी देर पहले यह बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका जब ये बातचीत हुई है, और जैसे कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि यूएस में पार्लियामेंट में आज ही जो है वो पोस्टर लगाए गए, पोस्टर लहराए गए वहां पर मोदी और पुतिन की, और मोदी, पुतिन और जिनपिंग की पोस्टर्स वहां पर दिखाए गए, जिससे काफी हड़कंप मचा हुआ है। और अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है डोनाल्ड ट्रंप ने, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। सीधा चलते हैं अमन चुग जी के पास। मुझे लगता है वो बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि अमेरिका में तो बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया भाई साहब। देखिए, पहले हमें थोड़ा और क्लैरिटी से ये समझना पड़ेगा। मोदी साहब बहुत स्मार्टली खेलते हैं। उन्होंने अगर ये मैसेज दे रहे हैं कि हम मोदी पुतिन सेल्फी डज नॉट मीन कि मोदी इज एंटी ट्रंप, वो कभी भी ऐसा सिग्नल देंगे ही नहीं। मतलब जहां पे वॉर करना है, वार करना है, वो तरीके से करते हैं, चाहे वो नहीं, उनके लेकिन एक पर्सनल सिग्नल तो निजी। दिया अमन भाई, एक सिग्नल तो दिया। एशिया में बनी कार में बैठ के गए, ना यूरोपीय कार थी और ना ही अमेरिकन कार थी। बराबर है, मैं उस पे आता हूं, जापान वाले एंगल पे मैं आता हूं। हाँ। बट पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कभी भी मोदी साहब प्रो रशिया के साथ में एंटी यूएस या एंटी चाइना कभी भी नहीं डिक्लेयर करेंगे। ये उनका स्मार्ट वर्क है। दूसरा, मैं यहां पे ये भी कहना चाहता हूं कि जो हम एक ट्रेड डेफिसिट या जो यूएस के साथ जो हम नेगोशिएशन कर रहे हैं ट्रेड डील के ऊपर, हमें कोई ज्यादा बॉदर नहीं करता है। पहली बात तो हमारे पास क्या 50 से 80 बिलियन डॉलर का ऑल्टरनेट ट्रेड रूट नहीं है क्या? जहां हम 3 से 5 बिलियन डॉलर रशिया से कर रहे थे, आज हम 60 बिलियन डॉलर कर रहे हैं लेटर से इंपोर्ट। कल को यही ट्रेड रूट खोल के हम 350 बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट मार देंगे। उसका चैलेंज नहीं है। एंड रादर एक और पॉइंट है, हमें यूएस को बेच के मिलेगा क्या? डॉलर। डॉलर अपने को नहीं चाहिए यार, अपने को गोल्ड चाहिए। आरबीआई को गोल्ड चाहिए, आरबीआई को डॉलर नहीं चाहिए। 600 बिलियन डॉलर अपने को नहीं चाहिए। इसलिए मैं भारत बार बार ये कह रहा है यूएस को भी और यूके को भी कि भाई साहब, जो हमारा गोल्ड तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, हमारा गोल्ड दो, हमें डॉलर नहीं चाहिए, हमारे से डॉलर वापस ले लो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि हर कोई ट्रेड डील, टैरिफ वॉर वगैरह की बातें तो कर रहा है, हर न्यूज चैनल कर रहे हैं, मगर मुद्दा भारत को, मुद्दा यूएस से ट्रेड करके डॉलर लेने का है ही नहीं। यूएस को, बल्कि जर्मनी कह रहा है भैया मेरा 1200 टन का गोल्ड दे, भारत कह रहा है कि यूएस को कि मेरा गोल्ड दे। यहां पे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं। ये दो एंगल। अब मैं आता हूं तीसरे एंगल पे। देखिए जी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी मस्त फ्लेड अप है। फ्लेड अप हम समझ रहे हैं, इस टाइम पे बहुत ज्यादा फ्लेड अप है। उस टाइम पे पुतिन साहब का आना, ये टाइमिंग है। ये टाइमिंग मोदी साहब ने करी है, पुतिन साहब ने करी है। एंड ऑब्वियसली हो सकता है, शायद मैं यूं भी कहूंगा कि शायद सेल्फी खिंचवाने ही आए होंगे एंड टोयोटा की गाड़ी में बिठाने आए होंगे, ये कहने के लिए कि भाई साहब, जिसका असैसिनेशन पहले करवाया था जापान के पीएम का, और उनकी जो बीवी है इस टाइम पे पुतिन से मिलने गई हुई है। मैं आपको ये बात इसलिए रख रहा हूं कि इसका मतलब ये कि जिनका असैसिनेशन वेस्टर्न वर्ल्ड ने करवाया था, क्योंकि वो यूएस के ट्रेजरीज बेच रहे थे, एंड प्रेजेंट जापान के पीएम अब यूएस के ट्रेजरीज खरीद रहे हैं, तो एक्स पीएम की वाइफ अगर पुतिन से मिल रही है और फॉर्च्यूनर नाम की गाड़ी में, टोयोटा वाली गाड़ी में, आप जो जापान का एंगल बोल रहे हैं उसमें सेल्फी खींची है, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अलग है। मैं अगर आप को समझ लेते हैं, मैं और आगे प्रस्ताव रखता हूं, जापान की एंट्री हो सकती है। हाँ, मैं अब आगे रखता हूं जो बातचीत मैं करना चाह रहा हूं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम सब समझते हैं कि यूएस की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की तरफ गई। उसने आर्म ट्विस्टिंग भारत को किया ऑयल के कारण कि जी ऑयल आप खरीद रहे हैं। फिर आप देखो, हमारा कोई ऑयल हमने कोई खरीदना कम नहीं किया, मगर यूएस मीडिया में और भारत के कई लोगों ने स्टार्टेड शेयरिंग डाटा कि भैया रशिया से ऑयल हमने खरीदना बंद कर दिया। नहीं भाई, जब उन्होंने सैंक्शन लगाई थी ऑन शिपिंग कंपनीज, तो हम खरीदेंगे कहां से? वो खरीदने के लिए कौन सी शिपिंग कंपनी, मैर्स्क है या एमओएल है? एमओएल जापान की है, तो जापान को साथ में लाना पड़ेगा। मैर्स जो है वो यूके साइड पे है, लॉयड जो है यूके साइड पे, तो हमें अपने कोई कंटेनर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। उसकी चर्चा थी पुतिन और मोदी साहब की, जो मैंने बोला ट्रेड कंटेनर्स। दूसरा, कोई भी शिप को पानी में उतारना है जी तो इंश्योरेंस करनी है। इंश्योरेंस के बगैर आप शिप को उतार नहीं सकते, और इंश्योरेंस की सारी कंपनियां वेस्टर्न वर्ल्ड में है। अब ये क्या इन्होंने नेगोशिएशन करा? भारत
रशिया और चाइना मिलके एक इंश्योरेंस कंपनी खोलने की बात कर रहे हैं और जिसमें ब्रिक्स का झंडा लगेगा, ताकि ब्रिक्स के सारे कंट्रीज जो हैं वो उसी कंपनी से इंश्योरेंस करवा पाए। ये एक बड़ा एंगल हो जाएगा। जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ट्रेड का रूट वो भी चेंज करने की बात कर रहे हैं, जो हमने भी थोड़ी देर बात करी। फिर फाइनेंशियल सिस्टम, डॉलर का हेजेमनी खत्म कर दिया हमने, कहा भाई रुपी और रूबल में काम करेंगे, रुपी रूबल युआन। और तीसरा एंगल, ट्रेड करने के लिए जो कंटेनर हैं अपने ही बनाएंगे भाई। चौथा, उसकी इंश्योरेंस। ओए होए होए, ये तो मतलब आप समझ रहे ना, मैं एक एक करके जो मैं धमाका मारने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, ये सारी चीजों से ये सेल्फी जो है वहां पे दिखाई गई। क्योंकि पहले यही रूट जो सुएज कैनाल जो था, जहां पे नेटो का कब्जा था, जो कि 27 दिन लेता था, फिर बातचीत हो रही थी कहां जाएंगे, चलिए साउथ अफ्रीका के थ्रू जाएंगे, वहां से तो 45 डेज लग जाएंगे, कौन जाएगा जी। तो इन्होंने कहा भाई साहब वहां कहां जाएंगे, हम तो बंदर अब्बास से और रेदर कैस्पियन सी से हम निकल जाएंगे और इधर ईस्टर्न कॉरिडोर खोल जाएंगे। और बाय द वे हम ये भी ना भूलें, आर्कटिक ओशन की जब हम बात कर रहे हैं, $50 ट्रिलियन वर्थ ऑफ रिसोर्सेज भी हैं जी पानी के अंदर, जो बर्फ जब पिघलेगी। तो अगर भारत को रशिया एंगल दे रहा है, इसका मतलब फिर दोबारा मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, रशिया और भारत का जो ट्रस्ट है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट, वो रशिया चाइना का कभी नहीं हो सकता, वो भारत यूएस का कभी नहीं हो सकता। मगर मोदी साहब बोलेंगे नहीं, देखो बोलेंगे नहीं, वो यही कहेंगे कि ट्रंप साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, पुतिन साहब तो एस्टेब्लिश दोस्त हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कैसे फोन मिला लिया मोदी जी को? पूर्णिमा नाथ जुड़ गई है, रिपब्लिकन नेता अमेरिका से। पूर्णिमा नाथ जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वैसे गुड मॉर्निंग दर्शकों, अभी वो यूएस से जुड़ रहे हैं तो उनको गुड मॉर्निंग करना पड़ेगा, उनके लिए गुड मॉर्निंग है। तो पूर्णिमा जी, बड़ा फोन आया मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप साहब का, मोदी जी ने जानकारी दी है, फोन कर रहे हैं भाई साहब, क्या हो गया? पोस्टर वोस्टर भी लहरा दिए, उसकी तस्वीरें भी हमने दिखाई, मोदी पुतिन की पोस्टर लगाई गई आज आपके पार्लियामेंट में। क्या हुआ है अमेरिका में? नमस्ते, गुड इवनिंग टू यू। Very good evening. जैसे जैसे कहते हैं ना, मैंने तो पहले ही कह दिया था जब पुतिन साहब विजिट किए थे इंडिया, तब उनका हाथ किसी ने बांध दिया था पीछे। तो उन्होंने ना कोई ट्रूथ सोशल का पोस्ट किया, ना कोई फालतू का बात हमारी नजर आई, ना यहाँ ना कोई बयान भी, पे ऐसा कोई बयान भी नहीं आया है, बहुत स्ट्रेंज है वैसे। What a change! What a change! Unfortunately, I didn't expect that from him. मतलब आप सोचिए, एक सबसे बड़े एक पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं, हम मजाक की से बोल रहे हैं कि मतलब क्या वो कर सकते थे। लेकिन आपको ये समझना चाहिए, दिस इज सच ए फॉलन स्टेटस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड आई फील सो डिसअपॉइंटेड। और मुझे लगता है कि अपनी जो पार्टी है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी, हमें नीचे किया है बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज डन। एंड वो बार बार, आपको पता है, जीओपी की जो सोशल मीडिया हैंडल्स होती है, वो उनकी ट्रूथ सोशल पोस्ट को वैसी की वैसी शेयर कर देते। मतलब इट हैज गॉन टू द पॉइंट दैट जो भी ट्रम्प कह रहे वो सही है। वो आज मेक्सिको को धमकी दे रहे हैं, कल वेनेजुएला को मिसाइल स्ट्राइक कर रहे, परसों ईरान को बॉम्ब कर दिया। एवरीथिंग इज ओके। इट हैज बिकम सच ए वियर्ड सिचुएशन हियर कि वो भारत, वो उधर धमकी दे रहे हैं लेकिन इधर फोन बजा रहे हैं, मोबाइल पे मिस कॉल दे रहे हैं। और देर हो गया मेरे ये डोनाल्ड ट्रंप, देखिए आपके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, चूंकि आप यूएस में हैं, उनकी लगी पड़ी और आप हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, इतना खुश हो रही है। नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं तो वही तो बता रही हूँ। मुझे आई एम डिसअपॉइंटेड। आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड मैसिव डिप्लोमेसी फ्रॉम हियर। आई थॉट यू वांटेड पीस। अनफॉर्चुनेटली ही डजंट वांट पीस। नहीं तो वेनेजुएला को अभी प्रोवोक क्यों करता अटैक के लिए, अभी वॉर के लिए। अब ये जगह वेनेजुएला आज है, कल ईरान था, परसों इंडिया हो सकता है। बट अच्छी बात है उन्होंने फोन किया है। मुझे नहीं लगता जो सर ने पहले कह रहे थे कि मोदी ने कभी नहीं बोलेंगे कि ट्रम्प और मोदी के बीच में बहुत अच्छा रिलेशनशिप, वो डिप्लोमेटिकली वो हैंडल कर लेंगे, दैट इज ओके। बट आई थिंक इंडिया को ये समझना चाहिए जो अनफोल्ड हुआ है इन द लास्ट 1 year alone, not just the तारीफ के नहीं, लिए। लेकिन ये जो पोस्टर दिखाया गया कैमलेगर सिडनी डोव की तरफ से, जो कि डेमोक्रेट सांसद हैं पार्लियामेंट में, उसमें मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तस्वीर भी दिखाई गई है, देखिए, और पीएम मोदी और पुतिन की सेल्फी भी दिखाई गई। और यह भी कहा गया कि इस डेंट को तो 1000 शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता, मैं कितना भी बोलूं बस, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ये क्या किया डोनाल्ड ट्रंप ने?
देखिए, मैं तो पहले आपको शायद समझाने की कोशिश किया था। कोई डेमोक्रेट्स हो रिपब्लिकन हो, हिंदूज के लिए कोई नहीं है, इंडिया के लिए कोई नहीं है। अभी इंडिया की जरूरत है, इसीलिए डेमोक्रेट्स ने अभी दिखा रहा है कि हाँ हाँ हमें हिंदूज चाहिए, हमें इंडियंस चाहिए, हमें इंडिया चाहिए। लेकिन आपको याद है कुछ दिन पहले, एक साल पहले, जो SB 403 प्रमोट करने की कोशिश कर रहा था कैलिफोर्निया ने, अच्छा हुआ कि गैबिन न्यूसम ने उसको वीटो किया है। लेकिन वो उनके लेजिस्लेटिव प्रोसेस से वो जाके लिटरली कास्ट को प्रोटेक्टिव कैटेगरी बनाने में जी। सक्षम हो गए थे। अब ये खत्म नहीं होने वाला है विवेक जी, ये चलता रहेगा। एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है और ये वो बंद तो नहीं होगा। सुप्रीमेसी, देखिए अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए सब कुछ करेगा, साम दाम दंड भेद, उसके हाथ में जो आएगा जो लगेगा उसको, जिसको तबाह करना पड़ेगा वो सब कुछ कर देगा, क्योंकि उसकी सुप्रीमेसी बरकरार रहनी चाहिए। उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसको बुलडोज करता हुआ चला जाएगा, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सा देश आ रहा है। आप देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम, जो कि इलेक्शन जीतकर पीएम पद के दावेदार थे, वो जेल में सड़ रहे हैं और आज नहीं तो कल उनको हैंग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के एक एक्स जनरल, उन्हें अभी की खबर आपको बता रहा हूं 1 घंटे पहले की, उनको 14 साल का इंप्रिजनमेंट दिया हुआ है। तो मैं उस पर भी आऊंगा। तो लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि भारत को अभी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। और जो बात अमन शू कह रहे हैं कि ऑप्शंस बहुत है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, लेकिन वही है कि हमारी कूटनीतिक जो चाल है वो बहुत सदी होनी चाहिए। मलिक साहब का रिएक्शन चाहेंगे, उसका चक्रपाणी जी आपके पास आ रहे हैं। विवेक जी, आज की जो सिचुएशन में अगर मैं ये कहूं कि जो ट्रंप साहब का कॉल आया है मोदी जी के लिए, ऐसा नहीं था कि मोदी जी पहले बात नहीं करना चाहते थे या उन्होंने इसलिए अवॉइड किया कि वो उनको एम्बेरस करना चाहते थे, ऐसा नहीं है। बात यह है कि जिस तरह से घटनाएं चल रही थी, ट्रंप साहब हर जगह अपने जॉइंट स्टेटमेंट मतलब कोट कर करके बोल रहे थे कि मैंने उससे बात की, उसने ये कह दिया, मैंने उससे बात की, ये कह दिया। मोदी जी नहीं चाहते थे कि ऐसे एम्बेरसिंग सिचुएशन क्रिएट हो कि मैं उनसे बात करूं, वो मेरी बात को कोट करके इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस तरह से फैलाएं कि जो कि भारत के लिए ठीक नहीं होगा। यही बात थी ऑफ सिंदूर के दौरान कि ये बात बड़ा हल्ला मचा जी, मोदी साहब ने उनका फोन अटेंड नहीं किया है, रीजन ये थी। और दूसरी बात ये है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स पे जहां जहां पे जैसे आसियान हुआ या फिर ब्रिक्स का हुआ या साउथ अफ्रीका में अभी हुआ, देखिए अवॉइड मिलने इसलिए किया गया कि वो कभी, उनका यकीन ही नहीं है कि वो कब उनको साथ बैठा के जिद करने लगे और एक तरह से उनके लिए ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि वो ना हाँ कर पाए और ना कर पाए। तो ये रीजन मेरे ख्याल से बड़ा रहा है कि उनकी अनरिलायबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ने मोदी साहब को ये समझदारी से के साथ काम लेने के मजबूर किया कि वो किसी भी तरह से उनके कन्वर्सेशन से थोड़ा दूर रहे। आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो आज ये बात उनका डेलीगेशन हमारे देश के अंदर है, बात चल रही है ट्रेड पर, और ट्रेड के साथ उनकी जो चीफ नेगोशिएटर हैं उनकी बातें भी काफी सामने आ चुकी है, जो कि उनका कहना यह है कि भारत जिन काम को दे सकता था, जितने कंसेशन दे सकता था, दे चुका। और यह बात सही है, ट्रंप साहब भी कहते हैं, उनके चीफ नेगोशिएटर भी कह रहे हैं कि इंडिया इज ए टफ नेगोशिएटर, क्योंकि हमारे देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हमारे देश की प्राथमिकताएं सर्वोच्च हैं। अब दूसरी बात एक के साथ साथ आती है कि जैसे कि चुग साहब भी बोल रहे थे, हमारे बात सही है कि आज अमेरिका को क्यों थ्रेटन लग रहा है। कल भी हम आपसे बात किए थे, अमेरिका को सच में रियलाइज हो रहा है कि हमने इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग के तहत जो हमने कोशिश की इंडिया को लाने की, मजबूर करने की, इतनी चिंता हो रही है साउथ एशिया को लेकर, तो साउथ एशिया में उनका बड़ा ट्रस्टेड पार्टनर है पाकिस्तान, नॉन नेटो अलाई मानते हैं उनको, उनसे बात कर लें, मुनीर साहब को फोन मिला लें। अब तो मुनीर साहब बहुत पावरफुल हो गए, उनको तीनों सेनाओं को चीफ करते हैं, न्यूक्लियर कमांड को भी चीफ करते हैं अब वो, और उनके खिलाफ तो अब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता पाकिस्तान के 27th अमेंडमेंट के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। विवेक जी, ये जो पाकिस्तान तो पैम्पर किया ना, लंच तो पाकिस्तान को ही कराते हैं व्हाइट हाउस में। जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान को अचानक अपने पाले में लेने का और पैम्पर करने का जो उन्होंने चाल चली थी ना, ये इंडिया पे प्रेशर डालने की ही टैक्टिक्स का हिस्सा था और कुछ नहीं था। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को वहां पे बुलाया, नहीं गए। उन्होंने जहां जहां जो अमेरिका ने कहा, तो इसलिए वो थोड़ा इगोइस्ट होके और इंडिया पे उन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश करी। ये सब ये जितने ये टेंट्रम्स उन्होंने अपनाए, और इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि भारत ने ना झुक के बहुत ही समझदारी दिखाई। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही हाईएस्ट लेवल की डिप्लोमेसी, बहुत ही मैच्योर्ड काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया।
आप पुतिन साहब को देखिए, क्या कोई रिएक्शन देते हैं? प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक में भी देख लीजिए, कोई रिएक्शन देते हैं? नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे हुए, उनके दिमाग में 18 घंटे जब तक वो सोते नहीं है सब कुछ चलता रहता है, और वो बड़ी सदी प्रक्रिया देते हैं कहां देनी है, कैसे देनी है। हम अपने अमेरिका को अपना 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 दुश्मन थोड़ी करार देना चाहते हैं, लेकिन हम झुकना नहीं चाहेंगे। बात वही है कि आंखों में आंखें डाल के मतलब बराबरी के हिस्से से बात करेंगे। तुम्हारा फायदा तो हमारा भी फायदा होना चाहिए। मतलब जी इंडिया ने स्पाइन दिखाई है, और जी बिल्कुल। और इसका जो है वो बहुत बड़ा मेंटल सेटबैक पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप पर। आखिरकार फोन करने को मजबूर हो गया। मैं तो बड़ा हैरान हूं। मैं चक्रवाणी जी चाहूंगा वो कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं फिर बाकी मेहमानों की तरफ लौटता हूं। चक्रवाणी जी। देखिए विवेक जी, सिंपल सी बात यह है कि ट्रंप ने अगर फोन किया है तो एक खास वजह है। उनको लगने लगा है कि उनकी जो कुर्सी है वो हिलनी शुरू हो गई है। हिल क्यों रही है? क्योंकि अमेरिका के अंदर उन्हीं के सपोर्ट में दरार पड़ रही है। अमेरिकन नागरिक को टैरिफ की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं, और इंक्लूडिंग चावल। तो उनको ये तो दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिए, उन्होंने जो नया अपना सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन निकाली है, इसकी बात जो मैं कह रहा था, उसमें जो उन्होंने कहा है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। अगर उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम अपना प्रभुत्व रखेंगे, इसीलिए वो वेनेजुएला के ऊपर कर रहा है ताकि चीन के ऊपर दबाव पड़ सके। ये मत भूलिएगा, पनामा कनाल में चीन का दबदबा था 1-1.5 साल पहले तक, और उसको उखाड़ फेंका गया है या खदेड़ा गया है चीन को पनामा कनाल से। दूसरी बात जो है, आप ये देखिए, जो कही नहीं जा रही है, ट्रंप ने एक नया इंटरनेशनल मसौदा पर कहना कोशिश की है, जिसको कहते हैं कोर 5 या C5। C5 में कौन है? यूएस, रशिया, जापान, चाइना और इंडिया। यूरोप गायब। अब आप ये देखिए किस तरह से समीकरण बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि वो चाहते थे, हमेशा था कि G8 को G7 ना हो और रशिया को नहीं निकाला जाए, लेकिन रशिया निकला तो उन्होंने रशिया को इंक्लूड किया C5 में। हिंदुस्तान का वो मान रहे हैं कि हिंदुस्तान के बगैर काम नहीं हो सकता, और बैलेंस कर रहे हैं जापान के साथ, और ये कहते हैं ये है हमारी 5 बड़ी इकोनॉमीज, और एक इकोनॉमी जो उतनी बड़ी ना भी हो लेकिन उसके पास रॉ मटेरियल है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास इंडिपेंडेंस है, और परमाणु हथियार है, तो उसके बगैर भी पावरफुल 5 तो नहीं बन सकता, और ये उन्होंने C5 का किया है। अब आप ये देखिए कि अगर मोदी जी ने बिल्कुल प्यार से ये सब किया है तो इसका फायदा हम ही को हो रहा है, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है वो न्यूज रूम में या सोशल मीडिया पे चिल्ला के तो नहीं होती, वो शांति से पीछे से सारे काम होते हैं। और अगर आपने अब एक तरह से सुपर पावर बनना है, या इंडिया आज मेजर पावर है, तो हमको सोचना पड़ेगा मेजर पावर की तरह, और मेजर पावर की तरह हमें मैनिपुलेट भी करना पड़ेगा, जैसे बाकी सब करते आए हैं आज तक। हम ही को मैनिपुलेट करते रहे, अब हमारी बारी है, हम भी यही कर रहे हैं। अब आप देखिए आगे चल के हम करेंगे क्या, और यह आगे होगा क्या। हमको पता है कि ट्रंप के ऊपर एक और तलवार लटकी है, वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो मुझे नहीं लगता ये ट्रेड डील आज हम साइन करेंगे या कल साइन करेंगे या परसों करेंगे। हम इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, क्योंकि अगर उसमें टैरिफ का कुछ और निकल आता है तो हम काहे में अपना ज्यादा कोई कंसेशन दें, या हम और टैरिफ कम करवाएंगे ना उनसे, तो हम इतनी जल्दी साइन नहीं करेंगे। दूसरा, बहुत स्मार्टली अमन जी ने कहा भी था कि हमने 2-3 चीजें बहुत स्मार्टली कर दी हैं। एक, हमने अपना जो एनर्जी बास्केट है उसको हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया। हम अमेरिका से कुकिंग गैस ले रहे हैं, हमने अमेरिका के साथ C-130J का MRO फैसिलिटी हमने यहाँ पे बनाने वाले हैं वो लोग। हमने उनसे 8,400 करोड़ का डील साइन किया MH-80 रोमियो हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स के लिए। तो हम उनको दिखा रहे हैं, एक तरीके से लॉलीपॉप दिखा रहे हैं कि साहब ये देखिए लॉलीपॉप है, हम आपको दे रहे हैं, ताकि आप ज्यादा बड़बड़ाए नहीं, लॉलीपॉप ले लीजिए आप हमसे। हम ये सब कर रहे हैं ताकि ये हम करते रहे कि हम अपना इंडिपेंडेंस डोनाल्ड ट्रंप बरकरार रखेंगे। खुद को बहुत बेस्ट नेगोशिएटर और बेस्ट डील मेकर मानते, लेकिन वो ये भूल गए कि वो चाणक्य वाले देश से उलझने की कोशिश कर रहे हैं।
जहां पर हर हाँ, दूसरा और- दिमाग चाणक्य की तरह चलता है। देखिए और चाणक्य का चाणक्य देश की जो और डिप्लोमेसी गुजरात- थी उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है आज तक। देखिए एक तो चाणक्य का देश और दूसरे गुजराती। मैं इसको इस कहते पर ना, इस एक तो पर करेला जी, कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा। मैं इस पर पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही हैं। चुग साहब एक सेकंड दीजिएगा, पूर्णिमा जी जल्दी जी से। तो मैं तो मुझे जो बोला गया था कि मोदी और ट्रम्प की बात हुई है, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा कौन कॉल किया, और जब बोला कि ट्रम्प ने फोन किया तो मैंने बोला मोदी जी फोन उठाया था। और मुझे तो ये लगा था कि एक टेरराइजर एक्चुअली कॉल्ड द लीडर ऑफ डेड इकोनॉमी। प्रेसिडेंट ट्रम्प का हाल ये हो गया कि हमारे जैसे लोग जो उनके लिए 10 साल काम किए, उनके लिए कैंपेन की, उनके लिए सपोर्ट की, उनके लिए वोट लाए, उनको तो, हमें तो पूरा ही लॉस्ट अस कंप्लीटली। अभी कुछ भी करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि मेरे जैसे लोगों को जाके उनके सपोर्ट करे वापस। लेकिन इंडिया यूएस का अगर लॉन्ग टर्म सिचुएशन हम लोग देखेंगे, डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ी दिन के लिए है, उसके बाद सही इंडिया सिचुएशन सही यूएस हो का जाएगा। रिलेशनशिप थोड़े से, हाँ, वो वो हो जाएगा but वो at the same- it will सुदृढ़ है, take वो some एक जगह time. पर है। हाँ, इट विल टेक सम टाइम सर, इतना जल्दी नहीं होगा। बट अमेरिका को ये समझना जरूरी है कि इंडिया को अब समझ में आ गया अमेरिका कौन है, और कितने जी। विशेषली वो चुग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। directly terrorize मुझे करना लग रहा है कि चाहते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को different शायद थोड़ा थोड़ा countries। समझ आ रहा है। चुग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चुग साहब, देखिए पहले दिन होते थे जब हम ये कहते थे वेस्ट ने क्या बोला, यूएस ने किसका साथ दिया। तो जब हम बात कर रहे थे कि ट्रंप ने चाहे पाकिस्तान का साथ दिया, हमने कोई गौर ही नहीं फरमाया कि तू पाकिस्तान का साथ दे रहा है भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमने नकार ही दिया कि वेस्ट किसका साथ दे रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, थोड़ा लाइटर वे में, मोदी साहब का शत्रुहंता योग है जी। मोदी साहब जब सीएम नहीं भी बने थे तब भी जो उनके खिलाफ थे वो खुद ही खत्म हो गए। ट्रंप साहब अब पीएम बने हुए, मोदी साहब अब ट्रंप साहब खुद ही बेचारे खत्म हो रहे थे, तो इसलिए उनको समझ आ गया। और वैसे भी ट्रंप साहब का लियो असेंडेंट है, अमर साहब- उनका जो सन है जी। वो एफ्लिक्टेड है। इसलिए अब आप ये सोचो, मैं थोड़ा एंगल दे रहा हूं कि मोदी साहब को पता है कि जब, क्योंकि देखो जी चाणक्य नीति है, भारत देश है, सनातन धर्म है, तो उस पर्सपेक्टिव से इन्होंने भी समझाएगा कि भाई इनका सन एफ्लेक्टेड है, तो यानी कि अथॉरिटी तो इनको चाहिए, मगर ये जल्दी से एकदम से परेशान हो जाते हैं तो रिएक्शन दे देते हैं। तो ये सोचा है एक मैं सेल्फी डालूंगा, रिएक्शन के तौर पर फोन आ जाएगा। और रिएक्शन से एक दिन पहले उन्होंने C5 बना दिया, जहां पे उन्होंने भाई साहब ये बाकी सब नकार दिया। उन्होंने कहा चाइना भी इकट्ठा है, रशिया भी इकट्ठा है, मैं भी इकट्ठा हूं। यानी कि सब बाकी यूके, यूरोप, सब जो उनके पुराने जो गोरे लोग थे उनको नकार दिया। अब चौथा पॉइंट मैं जो ऑन अ सीरियस नोट कहना चाहता हूं, जल्दी से सर प्लीज। हाँ, देखिए 3 तरह के तेल हैं। रशिया से हम यूरल ऑयल लेते हैं, दूसरा ब्रेंट ऑयल है, यूएस के पास WTI है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, चौथा ऑयल चलो क्रूड ऑयल भी है। आप यूं समझो कि अगर हम रशिया से जो ऑल्टरनेट चैनल खड़ा कर रहे हैं, इसमें 2 पंगे होंगे बाकी वर्ल्ड के लिए। एक, हम यूरल ऑयल की ऑलरेडी रिफाइनरीज बना चुके हैं, हमने माल बना के और बेचा भी है रिफाइन करके। बिल्कुल। तो पूरा का पूरा जो मिडल ईस्ट है ना जी, सऊदी वगैरह, ब्रेंट ऑयल वाला सारा परेशान हो जाएगा। दूसरा ये जो कतर कुतर है ना कंट्रीज, जो हमें थोड़ी कई बार आंख दिखा देते हैं और भाई साहब हम ये नहीं करें, वो नहीं करेंगे। LNG पूरा का पूरा रशिया से हम ईस्टर्न कॉरिडोर से आराम से ले सकते हैं जी, जो एस्टेब्लिश ट्रेड रूट हम बनाने की सोच रहे हैं। इससे पूरा जियो पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसी के मतलब, तहत ट्रंप को मतलब सिर्फ गालियां वहां से डेमोक्रेट से नहीं पड़ेंगी, बाकी वर्ल्ड ऑर्डर से भी पड़ेंगी जी। और मोटी मोटी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली खोलकर इलाज चल रहा है, जो 4-5 ज्योतिष शास्त्रियों को बिठाकर बढ़िया से पूरी तरह से मरम्मत। और चुग साहब, आपके लिए एक सजेशन ये है कि आप सीए तो लिखते ही हैं, डॉक्टर भी लिखते हैं, ज्योतिष शास्त्री भी लिख दिया कीजिए तो थोड़ा और वो देखने में अच्छा लगेगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। पूर्णिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, चक्रपाणी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बारी इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। आज का सवाल है, ओडिशा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मोहन चरण मांझी और बी हेमंत सोरेन। सही जवाब भेजिए 72407 पर। 72407 पर सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।